नमस्कार। मेरे इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एपिसोड सीरीज 8 में आज हम बात करने वाले हैं सेविंग के बारे में कि कैसे हमारा सेविंग हम बढ़ा सके। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो है वो यही शिकायत करते हैं कि मेरी तो सैलरी बहुत कम है, मैं ज़्यादा पैसे कमा नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे सेविंग करूँ। कोई विद्यार्थी मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी पैसे होते हैं कि मैं सेविंग करूँ। तो ये वीडियो सभी के लिए, जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कोई व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, एक विद्यार्थी है, सभी के लिए कि आप सभी बचत कैसे कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप हर महीने कुछ पैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एसआईपी कर सकते हैं अच्छी कंपनी के साथ। आप लमसम अमाउंट का भी डील कर सकते हैं। आप एक साथ कुछ अमाउंट डालना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें कई प्रकार के फंड्स आते हैं। डेप्थ फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी फंड्स आते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार है उसके। टैक्स सेवर फंड्स आते हैं। तो आप अपने क्षमता के अनुसार आप जितना रिस्क ले सकते हैं उसके अनुसार आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट करने के लिए आप स्टडी कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं जिनको इसका अच्छा नॉलेज है, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आप पिछले 5-10 साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है वो भी आप देख सकते हैं और फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप ऐसा समझ रहे हो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो भाई देखो, आप मिनिमम 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि पैसे कुछ बचते नहीं, मैं क्या करूँ, तो देखिए आप महीने का 100 रुपये तो बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ही पैसा इन्वेस्ट करो, आप 100 रुपये तो बचा सकते हो ना। तो आप मिनिमम, ठीक है, कम से कम आप 100, 200, 300 या 500 रुपये से भी आप एसआईपी हर महीने शुरू कर सकते हो। आपको पता नहीं है कि यही जो आपके पैसे हैं वो अगले 5-10 सालों के बाद कितने हो जाएंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि अगर ये पैसे अगर मैं बैंक में ऐसे ही रहने देता तो बैंक सिर्फ 3 या 4% ज्यादा ब्याज देती है, ठीक है। ज्यादातर बैंक इतना ही ब्याज देती है ना, 3 से 4%, उससे ज्यादा नहीं देती है, ठीक है। ज्यादातर बैंक यही ब्याज देती है, शायद कुछ ही बैंक को छोड़ के कुछ ही बैंक शायद ज्यादा ब्याज देती हो, मुझे तो नहीं पता। मुझे जितना पता है तब तक 3 से 4% ही ब्याज मिलता है आप रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपका अकाउंट होता है, आपको पता ही होगा ये सब चीजें। लेकिन म्यूचुअल फंड्स कितना इंटरेस्ट रिटर्न्स कितना देती है वो अलग अलग प्रकार से 8-10 उससे ऊपर भी जा सकते हैं, 15% के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से मार्केट्स अप्स डाउन होता रहता है उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो अच्छा खासा आपका सेविंग हो जाएगा। तो मेरा बस यही कहना है कि आप इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, ठीक है। और एक दूसरा है गोल्ड प्लान। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप डेली एसआईपी भी कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करने के लिए क्या है, आप रोज का 10 रुपए से भी आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अच्छी एप्स है जिसमें आप गोल्ड का सेविंग चालू कर सकते हैं, ठीक है। फोन पे एप्लीकेशन है, वहां से भी आप चाहो तो उसमें भी ऑप्शंस आपको आ जाएगा जहाँ पे आप डेली 10 रुपए सेव कर सकते हैं गोल्ड में, ठीक है। रोज का 10 रुपए, वैसे ही हम 10 रुपए तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, तो इससे अच्छा है थोड़ा बचत हो जाए। ये अभी हमें 10 रुपए ही लगते हैं, लेकिन आगे चलकर कितना बड़ा अमाउंट होगा ये हमें भी नहीं पता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भले छोटी अमाउंट तो छोटी राशि, लेकिन आप एक बार शुरुआत कीजिए सेविंग के लिए, ठीक है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना चाहो जोखिम ले सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पैसा जो है उसका कुछ दिक्कत होगी, या मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ नहीं। आपको थोड़ा रिस्क अपनी क्षमता के अनुसार लेना है। हालांकि सबको पता है कि मार्केट जो है वो जोखिम से भरा हुआ है, फिर भी आप चाहो तो अपनी क्षमता के अनुसार जितना रिस्क चाहो उतना ले सकते हो, ठीक है।
हालांकि मार्केट जो है वो डिपेंड्स करता है, ठीक है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसके लिए अप्स एंड डाउन्स होता है, तो आपको पता ही होगा। जो लोग भी स्टॉक मार्केट्स जानते हैं उनको पता होगा कि कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, ठीक है। बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो बस आज के वीडियो में मुझे आपसे यही कहना था कि आप थोड़ी थोड़ी बचत कीजिए हर महीने, या फिर लमसम चाहो तो भी इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। आप चाहो तो दोनों में भी हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगी, बचत होगी, ठीक है, और ये बचत आपको भविष्य में काम आएगी, समझ रहे हो। तो बस आज के वीडियो में बस मुझे आपसे यही कहना था। मेरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।